हाय हेलो नमस्ते वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स इन मैथ्स एक्सरसाइज 1.3। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। वो कह रहा है कि कुछ एग्जांपल्स को देखो p बाई क्यू की फॉर्म में जो है और जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है वन के अलावा, मतलब कि वो एक हमें फ्रैक्शन दी हुई है जिसमें कॉमन फैक्टर वन है एंड हैविंग टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशंस रिप्रेजेंट, और उनकी जो डेसिमल एक्सपेंशंस है वो टर्मिनेट है मींस कमिंग टू एन एंड। कैन यू गेस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। तो डिनोमिनेटर में कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है वो देख के आप हमें बताइए। तो ठीक है भैया, ले लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं जैसे कि 2/5, ठीक है, 7/8, 16/25 और 36/25। ये ले ली मैंने एग्जाम्पल, यहाँ 80 कर लेते हैं। तो बच्चों यहां पर हमने वो नंबर्स ले लिए जिनका दोनों नंबर्स का डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कॉमन नंबर जो है वो कॉमन फैक्टर वन है। अब यहां पर हमें बोला है कि वो टर्मिनेट डेसिमल एक्सपेंशन भी होनी चाहिए। कुछ और नंबर्स भी ले लेते हैं जैसे कि 12/17 हो गया, एक और ले लेते हैं 14/21। तो बच्चों 2/5 अगर हम इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखें तो 2 अंदर रखेंगे 5 बाहर, 0.420। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेट आ गई। इसी तरह इसकी डेसिमल एक्सपेंशन 7 अंदर रखेंगे 80 बाहर, 0.00, ये आ जाएगा हमारे पास 8 8 जा 64, 60, 8 7 जा 56, 40, 8 5 जा 4। तो ये आ गई 0.0875। तो बच्चों सी पार्ट करते हैं हम। सी पार्ट में 16 को हमने डिवाइड करना है 25 से। तो 25 से डिवाइड करने की एक ट्रिक भी रहती है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहां पर 0 पॉइंट आ गया, यहां पर 6, 150, 100, 64। तो 0.64 आ गया ये। तो ट्रिक क्या रहती है, जो नंबर है जिसको 25 से डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे 16 को डिवाइड करना था 25 से, तो इस नंबर को 4 से कर दो मल्टीप्लाई, 64 आ गया, और 2 डेसिमल के बाद पॉइंट लगा दो। अगली एग्जांपल ऐसी है। अब इसी ट्रिक को अप्लाई करते हैं यहां पर। 36 को करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, तो वो आ जाएगा 24, 2, 14। अब 2 डेसिमल के बाद पॉइंट, 2 पॉइंट्स के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो यहां पर ये सब टर्मिनेटिंग आ रही है। इसी तरह 12/17 है, 12/17 की बजाय 2/7 ले लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा हमारे पास। तो 2/7 ये आपकी एनसीईआरटी में भी है। तो ये 7 2 जा 14, 60, 7 8 जा 56, 40, 7 5 जा 35, 50, 7 7 जा 49, 1, 7 1 जा 7, 3, 7 4 जा 28, 2 पे अब ये रिपीट करना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एक्सपेंशन। इसी तरह बच्चों जब आप इसको करोगे तो देखो ध्यान से ये नंबर्स को, ये 7 के टेबल पर, तो ये भी 2/7 ही आ रहा है, तो सेम ही आंसर आएगा। ठीक है। तो बच्चों ये थी कुछ एग्जांपल्स जिसके थ्रू हमने देखा कि ये टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, ये भी टर्मिनेटिंग है, डी भी टर्मिनेटिंग है, और ये है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। तो हमसे यही पूछा है क्वेश्चन में कि कुछ एग्जांपल्स लो जिनका कॉमन फैक्टर वन है
और उनकी टर्मिनेटिंग एक्सपेंशंस हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो पहली 4 को ही हम देखेंगे और हमने प्रॉपर्टी बतानी है, क्यू पर कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में हम पहले कर चुके हैं, फिर से बता रही हूं आपको कि टर्मिनेट कब होता है, जब हमारा जो डिनोमिनेटर है क्यू वो रहेगा ऐसा। ये क्या लिख दिया मैम आपने, ये समझ ही नहीं आ रहा। बच्चों देखो ध्यान से, ये है कि डिनोमिनेटर कैसा रहेगा, या तो वो 2 होगा या 5 होगा या दोनों का मिक्सचर होगा। चलिए देखते हैं। पहला मैंने लिया था, यहां पर अकेला 5 था, तो 5 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 1, इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0। या तो 5 रहेगा या 2 रहेगा या दोनों का मिक्सचर रहेगा। जैसे कि यहाँ पर सेकंड नंबर पे 80 है, 80 इज 10 इंटू 8, दैट इज 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये बन जाएगा 2 की पावर 4, 5 की पावर 1। तो यहाँ पर आपको दोनों नंबर्स की पावर मिल रही है। तो मैं सीधा कहूंगी कि क्यू कैसा होगा, या तो 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों का मिक्सचर होगा। इसको कोलैबोरेट करके हम लिख देंगे 2 की पावर n या 5 की पावर m रहेगा, वेयर n एंड m आर इंटीजर्स, वेयर n एंड m आर इंटीजर्स, दैट्स इट। तो ज्यादा नहीं आपने लिखना, आपने यही लिखना है। ये तो आपको समझाने के लिए था कि कुछ एग्जांपल्स ली हमने जिसमें टर्मिनेट एक्सपेंशंस बन रही थी, उससे उसने हमसे यही पूछा कि डिनोमिनेटर कैसा होगा, तो हमने बता दिया कि डिनोमिनेटर भाई ऐसा होगा, या 2 होगा या 5 होगा या फिर दोनों का मिक्सचर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। सो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।